ओके देखो रे, तो तुम लोग का 3 पोएम है, उनमें से फर्स्ट पोएम जो है वह है माई मदर एट 66, ठीक ना। कौन है इसका? कमला दास, कमला दास, ठीक ना। ये पोएट नहीं पोएटेस है, ठीक ना। पोएट मीन्स कवि, पोएटेस मीन्स कवित्री, नहीं इसको बोलते हैं, लड़की लेडीज है, ठीक ना। नाम देख लो, माई मदर एट 66, इसका मीनिंग क्या हुआ? मेरी, हाँ मेरी मम्मी, मॉम नहीं रे, मोमबत्ती बोल दो, कैंडल बोल दो, ठीक है ना। तो मेरी मदर, मेरी माता जी 66 साल की है। यानी कि इस पोएम में कमला दास की जो माँ है, उसकी जो माता जी हैं वो 66 ईयर की हैं, ठीक है ना, 66 साल की हैं। तो उसी के रिलेटेड यानी कि अपने माता के बारे में ही ये पोएम है, ठीक है ना, उसके मदर के बारे में ही ये उसका पोएम लिखा हुआ पोएम है, ठीक है ना। तो इसमें क्या है आगे देखो, ये जो कमला दास थी, ठीक है ना, इसका जो जन्म हुआ था, ठीक है ना, कोई पूछता है कि इसका जो जन्म हुआ था किसका? कमला दास का, ये कहाँ हुआ था, ठीक है, कहाँ हुआ था, कब हुआ था ये नहीं पूछता है कहाँ हुआ था। तो ये है मालाबार, ये नोट कर लो, मालाबार केरला, ठीक। तो कमला दास का जो जन्म हुआ था मालाबार केरला में हुआ था। अरे ये खास कर कमला दास 2 भाषा में अपना लिखती थी, क्या? कहानी, स्टोरी, नॉवेल्स, पोएम्स, ठीक ना। कितना भाषा में, कितना लैंग्वेज में? 2 लैंग्वेज में ये क्या लिखती थी? अपना जो भी है वो लिखती थी, स्टोरीज, नॉवेल्स, ठीक ना। एक लैंग्वेज जो है वह है मलयालम, ठीक, और एक है इंग्लिश। तो मलयालम एंड इंग्लिश, इस 2 लैंग्वेज में ही वो अपना नॉवेल्स वगैरह लिखती थी, ठीक है ना। और इसका जो पोएम है ये बहुत ही क्या होता है, सेंसिटिव होता है। ये जो पोएम है, कौन सा पोएम? माय मदर एट 66, ये क्या है? एक सेंसिटिव पोएम है। सेंसिटिव मीन्स समझती है ना, जब हम किसी से लगाव होता है नहीं, जब उसके बारे में कुछ लिखते हैं। तो माय मदर एट 66, ओके शुरू करते हैं। पोएम कमला दास जो है, ठीक है ना, ये क्या हो रहा था कि ये कमला दास अपनी मम्मी को लेके, ठीक ना, अपनी मायके से, मायके समझती रे, नेहरा, नेहर नहीं रे, और क्या था, पियर बोलती है क्या? नहीं, ठीक है। तो अपने मायके से, इसका मायके कहाँ है? तो जन्म कहाँ हुआ था? मालाबार केरला में, तो मायके ऑटोमेटिक उधर होगा, ठीक है ना। तो अपने मायके से यानी कि अपने मालाबार से जो है वो जा रही थी, कहाँ जा रही थी? तो ये हम बोल सकते हैं कि ये केरला से वो जा रही थी कहाँ? कोचीन एयरपोर्ट, ठीक। कौन सा एयरपोर्ट? कोचीन एयरपोर्ट, ठीक ना। तो कोची केरल की राजधानी है नहीं। तो क्या हुआ कि वो जो कमला दास अपनी मदर के साथ अपने वहाँ क्वेश्चन में पेरेंट्स होम टू कोचीन एयरपोर्ट, ठीक ना, वो अपने माता पिता के घर से कोचीन एयरपोर्ट जा रही थी। कब? तो वो जो दिन था वो दिन था फ्राइडे, ठीक। कौन सा दिन को जा रही थी? फ्राइडे को। और कब जा रही थी? सुबह दोपहर शाम, रात दिन, रात दिन लेके तेरा नाम, और सुबह दोपहर शाम, ठीक ना। देखो तो कब जा रही थी वो? सुबह सुबह, ठीक ना। तो मॉर्निंग टाइम में अपने फ्राइडे के दिन अपनी माँ के साथ वो अपने पेरेंट्स होम से कोचीन एयरपोर्ट जा रही थी, ठीक ना। कहाँ से जा रही थी? अपने पेरेंट्स होम से, मतलब अपने माता पिता के घर से वो कोचीन एयरपोर्ट जा रही थी। तो वो सब कार में थी, उसके बगल में ही उसकी माँ बैठी हुई थी। किसके बगल में? हाँ, कमला दास के बगल में उसकी माँ बैठी हुई थी, ठीक है ना। तो कमला दास के बगल में उसकी माँ बैठी हुई है। तो बैठी हुई है कैसी है? अब क्वेश्चन है ना कि उसकी माँ, कमला दास की बगल में कौन बैठी है? उसकी माँ बैठी हुई है। कमला दास की माँ कहाँ बैठी है? तो उसके बगल में बैठी है। और वो कैसी है? तो 66 ईयर की है, ठीक ना। और डोज कर रही है, DOZ, ये वर्ड है डोज,
एस्टाडोइलो नहीं रे, या डोज मीन्स है क्या, नींद झपकी ना, स्लिप स्लाइटली, थोड़ा थोड़ा सोना, हल्का सा सोना। ऐसे हम लोग को नींद आता क्या करते हैं, ऐसे करते हैं, फिर जगते हैं ना। तो वैसे ही वो क्या कर रहा था, वो सो रही थी, कौन, उसकी मदर, ठीक है ना। मतलब आगे से मुंह खोल के ऐसे नहीं, वो करते हैं ना मुंह खोल के। कोई सोता है, कोई सोएगा तो लगेगा कि मोटरसाइकिल चल रहा है, नहीं रे इतना आवाज करता है घर घर। तो वैसे ही जो है वो सो रही थी, ठीक है ना, मुंह खोल के, मतलब सो रही थी। बहुत सोता है, मुंह खोल कर सोएगा, मक्खी घुस जाता है, नहीं घुसता है वो, ठीक है ना, मुंह का आदत घुस जाएगा, ठीक है ना। ठीक, तो क्या हुआ कि वो सो रही थी, मुंह खुला हुआ था, ठीक है ना, और वो उसके बगल में से ही आधा सो रही थी, ठीक है ना। और उसका जो फेस था, इसका फेस, माँ का फेस, तो ऐसा लगता था मानो कि राख की तरह हो। एस नहीं, एस मीन्स क्या होता है, राख, छारा बोलते हैं, बानी, पता है ना, राख मतलब जब जलता है, गोइठा जल के भस्म हो जाता है, नहीं तो राख की तरह क्यों दिखाई दिया, ठीक ना। अब है कि राख की तरह क्यों, क्योंकि उसका जो चेहरा था, राख क्या था, सफ़ेद सफ़ेद होता है, हम लोग का चेहरा में क्या है, वाइटनेस है, एक ग्लो है, एक क्या है कि ब्लड है, ब्लड सर्कुलेशन होता है, तो खून है हमारे शरीर में, ठीक है ना। तो उसका चेहरा में लग रहा था मानो खूने नहीं हो, ब्लडे नहीं हो, पता है ना, इसलिए बिल्कुल मुरझाया हुआ चेहरा दिखाई पड़ता था, ठीक है ना। तो लगता था कि वो तो कहाँ से लाश आ गया है, नहीं। अब उसका कंपेरिजन कर दिया है कि मानो कि ऐसा है, मानो कि ये क्या है, कॉर्सेस, यानी कि डेड बॉडी, मतलब ऐसा है मानो कि वो डेड बॉडी, मतलब मरा हुआ शरीर रहे, जिसमें खून ही नहीं हो, ठीक है ना। इस प्रकार से उसकी माँ उसको दिखाई पड़ती थी, ठीक है ना। तो जब उसने अपनी माँ को देखी कि उसका माँ का जो फेस है वो अलग है, पीला पड़ गया है, नहीं बहुत ही बूढ़ा हो गया है, ऐश की तरह है, राख की तरह है, डेड बॉडी उसने की तरह है, जिसमें जान नहीं हो, बेजान सा शरीर है, ठीक ना। जब उसको देखी तो उसके मन में एक क्या हुआ है, दिल में एक दर्द हुआ, ठीक ना, दर्द दिल में ही होता है, नहीं ठीक है रे। तो क्या हुआ कि उसके दिल में एक थोड़ा सा दर्द हुआ, ठीक ना, मतलब एक दर्द महसूस की कमला दास के दिल में, ठीक ना, कि एक दर्द महसूस की, ठीक ना, कि अरे मेरी माँ ऐसी है वैसी है, ठीक ना। अब मान लो जब तुम किसी से अधिक प्यार करती है, आज तुम अगर उसका हालत देखेगी, बहुत ही खराब हालत है, नहीं तो ऑटोमेटिक दुख होता है ना, नहीं होगा। कोई बीमार पड़ा हुआ है तो अफसोस करते हैं, वो बेचारा दुख है, कैसे ठीक करेंगे, ठीक है ना। तो वैसे ही वो कमला दास देख के क्या हो जाती है, थोड़ा सा दुखी हो जाती है, ठीक है, थोड़ा सा निराश हो जाती है। तो अगर हमको जब दुखी हो जाते हैं और हमारा मन हटाना होता है, तुम क्या करते हैं कि जिससे तुम्हारा मन दुखी है, जिस बात को लेकर तुम्हारा मन चिंतित है, तुम उस मन को हटाकर कहीं और लगाओ, ठीक ना। तब क्या होगा, तुम्हारा मन वहाँ से ध्यान हटेगा। तो कमला दास भी जब दुखी हो गई, उदास हो गई, तो उस अपना ध्यान को हटाने के लिए वो क्या करती है, अपनी नज़र जो है, ठीक ना, नज़रें नहीं रही, नज़रें कमाल की होती है, तो नज़रें जो है वो अपनी माँ के फेस से हटा करके क्या करती है, बाहर देखती है, ठीक है ना, बाहर मतलब खिड़की के बाहर, अपना कार के बाहर देखती है। तो जब खिड़की के बाहर देखती है, ठीक ना, तो क्या देखती है कि बच्चे जो है अपना घर से हंसी खसी उछल के, नहीं कूद के उछल कूद करके बाहर निकल रहा है, और जो पेड़ सब है वो पीछे पीछे मानो दौड़ रहा है, नहीं अब ऑटोमेटिक है कि बाहर का दुनिया क्या है, बहुत ही एक्टिव है, सजीव है, लिविंग है, नहीं, और अंदर की दुनिया तो नॉन लिविंग थिंग की तरह, मरा हुआ डेड बॉडी की तरह उसको मालूम पड़ रहा है, ठीक ना। तो वो जल्दी ही अपना ध्यान को हटाने के लिए क्या करती है, वहाँ से हटा के अपना ध्यान बाहर देखती है। तो बाहर क्या देखती है कि पेड़ पीछे पीछे दौड़ रहा है, तेज़ी से दौड़ रहा है, नहीं देखते ना हम लोग जब कार या ट्रेन चलती है तो बाहर देखेंगे तो लगता है कि गाछी सब दौड़ रहा है, नहीं लगता है पेड़ सब दौड़ रहा है, हम लोग बैठे हुए हैं, पेड़ दौड़ रहा है। तो उसे ही वो देख रहा है क्या कि वो देखती क्या है कि बाहर में वो सब दौड़ रहा है, पेड़ सब लगता है कि दौड़ रही है, बच्चे जो हैं वह हंसी नहीं खुशी बच्चे, ठीक ना, अपने घर से बाहर निकल रहे हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर एक वर्ड आया है मेरी चिल्ड्रेन, ओके, मेरी चिल्ड्रेन, मेरी मीन्स क्या हो गया, खुशी, हैप्पी, ठीक ना, मेरी मीन्स क्या हो गया, हैप्पी, और ये कॉप्सा मीन्स डेड बॉडी, ओके, क्रॉप्सेस डेड बॉडी, ठीक है ना। और ये बाहर निकलना का आया है स्पाइलिंग आउट,
स्पेलिंग आउट मीन्स क्या हो गया, बाहर निकालना। तो ऐसे देखा, देखिए इतना क्लियर, ये था फर्स्ट पार्ट। ओके, सेकंड पार्ट, अब वो पहुंच जाती है कहाँ, एयरपोर्ट पहुंच जाती है। ठीक, तो कमला दास अब कहाँ पहुंच जाती है, एयरपोर्ट पहुंच जाती है। तो एयरपोर्ट में क्या होता है, सिक्योरिटी चेक होता है, ठीक है ना। तो जब भी तुम एयर में ट्रैवल करने जाएगी एयर के थ्रू से, तो तुम्हारा पूरा बॉडी का चेकअप होता है, पता है ना, हेल्थ सर्टिफिकेट चाहिए, वो हेल्थ देखेगा तुम, कहीं दिल तुम्हारा धक धक तो नहीं करता फास्ट, नहीं रे, ये तो बेकार। वहाँ जब उड़ता है एरोप्लेन तो लगेगा कि हार्ट अटैक आ गया, तुम खत्म, समझे रे, ये होता है। तो कहीं वो तारामाच में घूमते हैं, नहीं क्या होता है, एरोप्लेन में बैठने के बाद फील भी होता है कि हम उड़ रहे हैं। वो देखिए वहाँ पर वो तारामाच में घूमते क्या होता है, जब बड़ा रूम में जब नीचे आते हैं तब चढ़ी है, ऐसे मतलब मार लगता है। जब नीचे आते तब लगता है कि उड़ गया, जान है ये नहीं शरीर में, हाँ ये लगता है। तो एयरपोर्ट में क्या हुआ, पहले सिक्योरिटी चेक हुआ, ठीक ना। आज सिक्योरिटी चेक होने के बाद वो जो पोएट थी यानी कि कमला दास अपनी माँ से कुछ दूरी पर खड़ी है, कुछ यार्ड में होता है गज दूरी, ठीक है ना। तो कमला दास अपनी, यहाँ पर कमला दास है, ठीक, ये है कमला दास, समझ रहे, और ये है उसकी मम्मी बूढ़ी सी, ठीक ना। तो कुछ दूरी पर कमला दास और उसकी मम्मी क्या है, उधर खड़ी है, ठीक ना। और फिर से अब बिछड़ रही है, दूर जा रही है। तुम क्या करते हैं, एक बार मुड़ के देखते हैं, नहीं रे पीछे नहीं देखते हैं, आ जा रहे हैं तो नहीं देखते, मुड़ पीछे मुड़, नहीं रे फिल्म चालू करने रे, हाँ। तो क्या है, पीछे मुड़ के देखेगी, तो उसे ही वो एक बार फिर से एक बार माँ को अपनी देखती है। तो जब देखती है अपनी माँ को फिर से, तो देखती क्या है कि उसका जो फेस है वो कैसा है। तो ये वर्ड आया वैन एंड पेल, मतलब फीका पीला सा, नहीं उस प्रकार का फेस उसका है, किसकी, उसकी मदर का, उसकी माँ का, ठीक ना। ऐसा है मानो कि लेट विंटर्स मून, उसकी माँ का जो फेस है वो कैसा दिखाई पड़ा, लेट विंटर्स मून की तरह, लेट विंटर्स मून की तरह उसकी माँ का फेस दिखाई पड़ा। अब लेट विंटर्स मून मीन्स क्या हुआ, विंटर मीन्स सर्दी का ऋतु, अभी ठंडा का मौसम जो आने वाला है। मून मीन्स चांद, और लेट मीन्स यानी कि जब लेट विंटर मीन्स जब विंटर अधिक होता है, ठीक ना, तो उसमें चांद क्या होता है कि आसमान में पूरा कुहासा फॉग रहता है, ठीक है ना, फॉग मीन्स कुहासा रहता है, आसमान साफ दिखाई नहीं पड़ता है। अब तुम अभी चांद देखते हैं क्या, चमकता है, रोशनी भी देख सकते हैं, लेकिन उस समय देखेंगे तो चांद की रोशनी तुमको दिखाई नहीं पड़ेगा, चांद जो है बहुत ही फीका दिखाई पड़ता है, ठीक है ना, उतना चमकदार दिखाई नहीं पड़ता है। इसीलिए उसमें उसकी जो माँ का जो चेहरा था उसमें उतना चमकदार नहीं था, चेहरे में उतना चमक नहीं था, ग्लो नहीं था। तुम लोग आदमी चेहरा में ग्लो लाने के लिए पता नहीं क्या क्या लेता है ना, जो मुझसे लेप लेता है, क्या करने के लिए, सिर्फ ग्लो लाने के लिए, नहीं रे। तो उसके चेहरे में, उसकी माँ के चेहरे में क्या था, ग्लो नहीं था, ठीक है ना, बस। तो इसीलिए उसका कंपैरिजन कर दिया अपनी माँ का फेस का किससे, लेट विंटर्स मून से, ठीक है ना, कि उसकी माँ का फेस क्या था, उसकी तरह दिखाई पड़ा। तो फिर से उसके दिल में एक डर पैदा हुआ, किसके दिल में, कमला दास के दिल में एक क्या हुआ, एक डर पैदा हुआ, ठीक है ना, और एक दर्द हुआ, एक दर्द भी हुआ, एक डर भी हुआ, ठीक है ना, डर भी और एक हेडेक, समझे ना, हेडेक है ना, हेडेक। तो ये एक मीन्स क्या था, दर्द, हेडेक मीन्स क्या, सर दर्द, ठीक है ना। तो ये एक दर्द हुआ और एक क्या हुआ, ये डर हुआ, ठीक है ना, ये दोनों हुआ। कब, जब वो फिर से देखी अपनी माँ को, ठीक है ना। क्यों हुआ, तो ये जो डर हुआ, कैसा डर हुआ उसके मन में, तो यहाँ लिखा हुआ है चाइल्डहुड फियर, बचपन का डर, ठीक है ना, और है फैमिलियर एक्ट। फैमिलियर मीन्स क्या था, फैमिली समझती है ना, माता पिता भाई बंधु, नहीं। तो फैमिलियर मीन्स हो गया जाना पहचाना, ठीक, फैमिलियर मीन्स क्या हो गया, जाना पहचाना, जिसको तुम जानती है पहचानती है, ठीक है ना। तो उसके दिल में जाना पहचाना दर्द हुआ और बचपन का डर हुआ, ठीक है ना रे, ठीक है ना। तो कैसा डर, अब बता, बचपन में अपनी माँ के प्रति तुम्हारा क्या डर रहता है, किसी बच्चा का,
तुम हाँ कि हम मम्मी से अलग ना हो जाए, इसलिए बच्चा हमेशा अपने माँ के पास रहना चाहता है, अपने माँ के आंचल में छुप के रहना चाहता है। नहीं, माँ मुझे आंचल से लगा ले, नहीं गले से लगा ले, आंचल में छिपा ले। तो क्या है कि बच्चा चाहता है कि वो हमेशा अपनी माँ से कहीं बिछड़े नहीं, वो अपनी माँ से हमेशा रहे, माँ के साथ रहे। तो उसे ही उसके मन में क्या होता है, एक वो बचपन का डर आ गया कि कहीं हमारी माँ से बिछड़ ना जाए, क्योंकि बूढ़ी हो चुकी थी और जा रही थी, तो उसको लग रहा था कि पता नहीं फिर हम दोबारा अपनी माँ को देख पाएँ कि नहीं देख पाएँ, मर जाएगी कि क्या हो जाएगी। नहीं, इसलिए उसके मन में एक डर आया, बचपन का डर फिर से वापस आ गया, और एक जाना पहचाना वो दर्द भी वापस आया। ठीक ना, कि कौन सा दर्द, दूर होने का डर, अपनी माँ को खोने का डर, नहीं उसे अलग होने का डर ये आया। लेकिन अब जाना तो है, नहीं जाना तो पड़ेगा, तो क्या करना होगा। तो जाते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं, बाय बाय बाय, टाय हाय, वो हाय नहीं वो बाय टाटा सब बोल देते हैं। ठीक है ना, बाय बाय टाटा बोलते हैं। ठीक है ना, तो उसी प्रकार वो बोलती है, कौन, कमला दास अपनी मम्मी को क्या बोलती है, सी यू सुन अम्मा, ये बोली सी यू सुन अम्मा। अम्मा मीन्स माँ, अम्मा मीन्स मम्मी। ठीक है ना, तो ये अम्मा, सी यू सून मतलब जल्दी ही मिलूंगी मम्मी। ठीक है ना, जल्दी, हाँ सी में यू सून। ठीक है ना, तो सी यू सून मतलब जल्द ही मैं मिलूंगी मम्मी। ठीक है ना, ये बोलती है। अरे जब बोल रही है, अब मान लो तुम किसी विदाई ले रही है और बोलेगी तो क्या रो रो के बोलेगी, जल्द ही मिलूंगी मम्मी, ऐसा बोलेगी क्या। अरे जब दूर जा रही तो थोड़ा सा मुस्कुराते हुए बोलेगी ना, फेस को थोड़ा सा स्माइल करते हुए बोलेगी। ठीक ना, ताकि उसको भी अच्छा लगे, चलो ठीक ठाक है। तो ये सब दर्द था, दिल में दर्द था, लेकिन वो छुपाई। ठीक ना, उस दर्द को, डर को छुपा करके अब प्यार से मुस्कुरा के बोली। ठीक ना, प्यार से मुस्कुराते हुए वो बोली, क्या बोली, सी यू सुन अम्मा। ठीक ना, इसलिए दुनिया इतना जालिम है कि हर गम को छुपाना पड़ता है। समझ रहे, दुनिया इतना जालिम है कि हर गम को छुपाना पड़ता है, और दिल में तो 10,000 हैं फिर भी मुस्कुराना पड़ता है। समझी, यहाँ क्या हम शायर हैं जो रिपीट कर रही है। ठीक ना, तो समझ गए इतना तक कि वो फिर से उसने क्या की, मुस्कुरा करे सब कुछ बोली कि फिर से मैं मिलूंगी अम्मा। बस ये छोटा सा पोयम था। ठीक है ना, वो तो हम हैं, करते भी। ठीक है ना, ठीक है ना। देखो एक यहाँ एक वर्ड हमको याद आ गया, एक है डर, एक है दर्द। ठीक ना, तो एक है गुस्सा और एक है डर। जब हम लोग बकरी को काटते हैं, हमारा एक महापुरुष था संशय परमहंस, वो बहुत वैज्ञानिक था, मतलब ठीक है ना, समझता था, बहुत भाषा ज्ञान था। ठीक है ना, नॉलेज था, विद्वान था। उसने कहा है कि जब हम लोग किसी बकरी को काटते हैं, किसी जानवर को काटा जाता है, तो उसमें उसके मन में दो चीज़ होता है। ठीक है, अगर हम किसी भी जानवर को काटते हैं, मारते हैं, तो उसके मन में दो चीज़ होता है, एक डर और एक क्रोध, गुस्सा। डर किस बात का, कि हम मर रहे हैं, वो जानवर डरता है कि हम मर रहे हैं। ठीक है ना, और गुस्सा किस बात का, कि हमको तुम मार रहा है, तुमको हम मारेंगे तो मार के देंगे। ठीक ना, वो भी चाहता है कि मार देंगे, लेकिन बेचारा बेबस है, मजबूर है, लाचार है, क्या करेगा। तो जब हम किसी जानवर को मारते हैं, काटते हैं, तो उसके मन में ये दो चीज़ होता है एक साथ, एक डर भी होता है, एक क्रोध भी होता है। और इसके चलते जो है यूरिक एसिड, यूरिया को बोलते हैं, ठीक ना, वो इसके शरीर से निकलता है, स्रावित होता है, और वो पूरे शरीर में फैल जाता है, यूरिक एसिड। ठीक ना, पूरा शरीर में क्या हो गया, फैल गया, और वो फैल गया तो पूरा शरीर में क्या, पूरा मांस में वो चला गया। ठीक है ना, और वही तुम मांस जब खाएगी तो सोचो कि तुम्हारे जीवन में बीमारी तो करेगा। ठीक है ना, इसलिए डर से निकलता है, डर और क्रोध की भावना से जो होता है ना कि हमारा डर, प्यार, नफरत, घृणा, इसमें क्या है, केमिकल लोचा है, पता है ना, इसका केमिकल लोचा समझिए रे, कि हमारे शरीर में केमिकल चीज़ निकलता है जिसके चलते ये हो, सबका एक केमिकल है। तो उसके लिए निकलता है, समझिए ना। तो इसीलिए ये चीज़ होता है। तो अगर तुम मांस खाएगी, अब यूरिक एसिड निकल के पूरा मांस फैल गया, जो मांस खाएगा तो परिणाम क्या होगा, तो माइंड तो खराब होबे करेगा, सोच खराब होबे करेगा।
कमेंट तो कर नहीं समझ गई? क्लियर? तो माय मतलब 66 क्लियर हो गया।